हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम नंबर 1 जिसको अपन लोग बीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसको अपन लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है उसका? उसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct point, then the line is divided the other two sides in the same ratio। कहने का मतलब क्या है बेटा कि एक ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल खींची जाए, ड्रॉ की जाए, तो वह अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और वह लाइन तो दो साइड्स बची हुई हैं, एक साइड के पैरेलल, बाकी दो साइड जो बची हुई हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब क्या है बेटा? यहां पे सबसे पहले देखिए गिवन क्या है अपने पास, इसको प्रूफ करेंगे अपन लोग। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, अपन लोग ड्रॉ कर लेंगे एक ट्रायंगल। इसका नेम दे दिया ए बी सी। क्लियर? मान लीजिए एक लाइन जो है, एक लाइन इस तरीके से लाइन जो है बीसी के पैरेलल ड्रॉ की गई, जो कि दोनों साइड्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? डी एंड ई। क्लियर है? डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये थ्योरम कहती है, बीपीटी कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि एडी और बीडी का रेशियो ए और सी रेशियो के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी डीई क्या है? पैरेलल टू बीसी है, ये गिवन है अपने पास। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे? प्रूफ जो कि ये कहता है अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड्स हैं, दो साइड्स हैं आपकी ए बी और ए सी, जो डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो मतलब कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब एडी और बीडी का रेशियो ए और सी की रेशियो के इक्वल होगा। मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन सी के इक्वल होगा, ये थ्योरम कहती है। क्लियर हुआ? चलिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगा बेटा इसमें? इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगा, अपन लोग ज्वाइन करेंगे बीई और सीडी को। बीई और सीडी को अपन लोग ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ज्वाइन बीई एंड सीडी। फिर अपन लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल एडीई में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक डी से एक ई से। डी से करेंगे एई पर और ई से करेंगे एडी पर। तो अपन लोग ड्रॉ क्या करेंगे? ड्रॉ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहां पे डी जी, और यहां पे एफ। तो ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। क्लियर है? ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर और डी जी परपेंडिकुलर किया ए सी पर। क्लियर है? ये अपन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। अब इसका प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ किस तरीके से प्रूफ करना है? देखिए बेटा, सबसे पहले अपन लोग दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? एक बार अपन लोग लेंगे, क्या लेंगे? एडीई। एडीई के साथ क्या लेना है? बीडीई। ट्रायंगल अपन लोग को लेना है एडीई और बीडीई। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीडीई, दोनों ट्रायंगल का निकालेंगे अपन लोग रेशियो। किसका रेशियो? इनके एरियाज का रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस। तो ध्यान से देखिए बेटा, ADE में दो परपेंडिकुलर हैं तो दो बेस होंगे, लेकिन अपन को कौन सा चूज करना है? ADE के साथ अपन लोग अगर BDE ट्राइंगल ले रहे हैं तो बेस कौन सा आएगा? इस साइड वाला, मतलब बेस आपका हो जाएगा ये AD। क्या हो जाएगा? AD। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? AD। हाइट, तो AD पे परपेंडिकुलर क्या है? EF। तो यहां पे क्या लिया जाएगा? EF। ऐसे ही BDE का अपन लोग एरिया निकालना है तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस, तो BD के लिए बेस क्या आएगा? देखिए ये क्या है? आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। आप गौर से देखिए, यहां पे इस तरीके से आपका ट्राइंगल है। क्लियर है? इस तरीके से ये D है, ये E है, ये B है, और आपका ये परपेंडिकुलर एक्सटर्नली डाला गया है यहां पे F। क्लियर है? तो इस ट्राइंगल में बेस क्या आएगा? BD इनटू हाइट क्या आएगी? EF। हाइट क्या आएगी? EF। तो देखिए बेटा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EF से EF कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या यहां क्या बचेगा? AD अपॉन BD। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। ऐसे ही आपको एक बार ट्राइंगल क्या लेना है? इन ट्राइंगल ADE लेंगे आप साथ में, ADE एंड ट्राइंगल CDE। ADE और CDE लेंगे, फिर वैसे ही अपन लोग इनका रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के साथ। क्लियर है? तो यहां पे क्या आएगा? 1/2। अब ध्यान दीजिए, ADE किसके साथ लिया गया है? CDE के साथ में। तो बेस क्या जाएगा? ये वाला AE। क्या जाएगा? बेस AE। तो 1/2 बेस हो गया AE इंटू हाइट। तो AE पर परपेंडिकुलर क्या है? DG। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा यहां पे? DG। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो जो बेस लेंगे उस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वही लिया जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही CDE की बात करेंगे तो 1/2। अब CDE भी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो बेस क्या आएगा? C। परपेंडिकुलर क्या आएगा? DG। तो CE इंटू DG। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DG से DG कैंसिल आउट। क्या बचा बेटा आपके पास? AE अपॉन CE। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई? सेकंड हो गई। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस between same parallel lines। देखिए यहां पे BD जो आपका ट्राइंगल है ये वाला, और CDE जो आपका ट्राइंगल है ये वाला, दो लाइंस पैरेलल हैं, सेम पैरेलल लाइंस हैं, और बेस देखिए दोनों क्या है? DE है। तो इनके एरियाज इक्वल होते हैं। क्लास 9th में ये थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस पे बन रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं तो उनका क्या होगा? एरिया सेम होगा। क्लियर है? ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। उनके एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखिए आपके LHS इक्वल हो गए, LHS इक्वल हो गए तो आपके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से देखिए AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE इक्वल हो जाएगा, क्योंकि LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? इस चीज को आपको समझना होगा कि BPT क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है,
थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इन तीनों के नाम एक ही हैं। क्या कहती है स्टेटमेंट, क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब एक किसी त्रिभुज में, किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए तो वह अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करना आपको आना चाहिए, इसलिए इसको आप जो है वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान करना है प्रूफ करने में कि कंस्ट्रक्शन आपको याद करना पड़ेगा कि बीई और सीडी को आप ज्वाइन कर देंगे और ट्राइंगल एडी में आप दो परपेंडिकुलर डालेंगे, एक बेस आपका एडी रहेगा, एक बेस आपका एई रहेगा। एडी को अपन लोग एबी बोल सकते हैं, एबी भी बोल सकते हैं बेस के लिए, और एसी भी बोल सकते हैं। तो ईएफ आपका एबी पे आ जाएगा और डीजी आपका किस पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर एसी पर। क्लियर है? तो जब अपन लोग यूज करेंगे तो ट्राइंगल एडी में एडी आप बेस यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ईएफ। जब एई बेस यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, डीजी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक बार ट्राइंगल एडी के साथ बीडी लेना है और एडी के साथ क्या लेना है, सीडी। दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो आपका एडी अपॉन बीडी आएगा इसके इक्वल में, और यहां पे आएगा ई अपॉन सी। दोनों सेम चीज आएंगी, बस अंतर क्या है, ये दोनों का अंतर है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ऊपर एडी है, ऊपर एडी है, नीचे बीडी और सीडी भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस डी जो आपका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो इनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रूव करना आपको आना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए।